अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो चैप्टर अपना पढ़ना है वो हम लोगों के पास है फिजिकल ऑप्टिक्स। बेटे जो फिजिकल ऑप्टिक्स है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जो नेचर ऑफ लाइट और उसके डिफरेंट जो फिनोमेना है ना उनको पढ़ता है, ठीक है। और जो बेटे हम लोगों के पास है क्या कहते हैं, बेसिकली बेटे जो ऑप्टिक्स है इसकी दो हमारे पास मेन ब्रांचेज है। एक जियोमेट्रिक है, उसमें बेटे लॉज पढ़ते हैं, और जो फिजिकल है उसमें हम फिनोमेना पढ़ते हैं, जैसे हम रिफ्लेक्शन पढ़े, रेफ्रैक्शन पढ़े, इन चीज़ों को कहते हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें सबसे पहला जो आता है बेटे मेन टॉपिक वो है कि हमारे पास वेव फ्रंट्स। बेटे वेव फ्रंट हम एक ऐसी सरफेस कहते हैं जिसके ऊपर तमाम पॉइंट्स का सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन होता है। अ सरफेस ऑन विच ऑल पॉइंट हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, इसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। जैसे बेटे जो सामने आप लोगों के पास एक फिगर है, इसमें बेटे एस सोर्स है, ठीक है। सोर्स से बेटे लाइट बाहर को निकल रही है। ये जो बेटे रेड कलर पिंक कलर के एरोज शो किए गए इनको अब रे कहोगे, ठीक है। और जो ये ब्लू कलर के रिपल्स से शो किए गए, सर्कल शो किए गए हैं, ये वेव फ्रंट है। अब इसमें बेटे हर जो सर्कल है वो अलहदा से एक वेव फ्रंट है, ठीक है। अब हम लोगों के पास बेटे इसको अगर आप लोग एवरीडे लाइफ में देखो तो आप इसको पानी की एग्जांपल से देखो। जब हम पानी के अंदर बेटे को पत्थर फेंकते हैं तो जो रिपल्स बनते हैं, पहले वाला रिपल छोटा, उससे अगला बड़ा, उससे अगला और बड़ा। अब वो जो रिपल होता है वो एक सर्कल में होता है, तो उसमें जो तमाम बेटे होते हैं ना उनका जो मतलब फेज ऑफ वाइब्रेशन होता है ना बेटे वो सेम होता है। जैसे बेटे ये आप लोगों के सामने की एग्जांपल है, ये एक सन है, ठीक है। सन के से बेटे रेज निकलती हैं लाइट की जो कि हम तक पहुंचती हैं। अब उसमें तमाम तो नहीं ली हमने, चार तरफ बेटे ऐसे एग्जांपल के तौर पे चार वेव्स ले लिए चारों तरफ, ठीक है। अब इसमें अगर आप पहले वाला सर्कल देखो तो ये क्रस्ट ऑफ द वेव पर है, ठीक हो गया बेटे। सबकी क्रस्ट पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, इन क्रस्ट को मिलाया क्योंकि इस क्रस्ट का फेज ऑफ वाइब्रेशन जो सा है बेटे वो सेम होगा। ये एक वेव फ्रंट बन गया। उससे नेक्स्ट देखो जो उसकी सेकंड वाली क्रस्ट है उससे बनाया गया, उससे अगली थर्ड से। तो इस तरह बेटे जो वेव फ्रंट होते हैं उनके अंदर हमारे पास सेम जो फेज ऑफ वाइब्रेशन मौजूद होता है। बट अगर हम लोगों के पास जो सोर्स है वो स्ट्रेट मतलब वो इस तरह स्ट्रेट सी हो तो फिर जारी बात है हम लोगों के पास जो वेव फ्रंट है वो उसी शेप का आएगा, वेव फ्रंट्स। और ये जो बेटे हमारे पास हैं क्या कहते हैं, ये जो रेज हैं ये लाइट के बेटे हम लोग के पास रेज हैं और ये परपेंडिकुलर होती हैं बेटे टू द वेव फ्रंट, ठीक है। आप देख सकते हैं इनमें 90 का एंगल पाया जाता है। इसको यहाँ से थोड़ा सा पढ़ते हैं। द सर्फेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स ऑफ वेव हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज वेव फ्रंट, ठीक हो गया हम बेटे। जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा हमारे पास, ठीक है, इसी तरह हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट होगा। यानी जिस तरह बेटे हम लोगों के पास ट्रेवल कर रही होगी ना उसी तरीके से हमारे पास बेटे वेव फ्रंट होंगे। अच्छा जी, अगर बेटे आपने यहाँ सपोज द लाइट emitted फ्रॉम द पॉइंट सोर्स प्रोपगेट आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड सी। बेटे क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आफ्टर टाइम टी द वेव रीचेज द सरफेस ऑन द इमेजिनरी स्फीयर विद द सेंटर एस एस एंड द रेडियस एस सी टी। बेटे डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना, तो एस इज इक्वल टू सी टी का मतलब होगा कि उन्होंने वो डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटे जो कि सी यानी स्पीड ऑफ लाइट है इनटू टी। और अगर मैं डिस्टेंस को लैम्डा कह दूँ तो कोई गलत बात तो नहीं कह रहे, तो दो वेव फ्रंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा क्योंकि वेव है ना तो बेटा लैम्डा होगा, ठीक है। एज द डिस्टेंस ऑफ ऑल दिस पॉइंट फ्रॉम द सोर्स इज सेम, ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, सच ए सरफेस इज नोन एज वेव फ्रंट। बेटे जो रे होती है ना, इसको जैसे मैंने पहले भी बताया कि जी ये पिंक वाली रेज है, अभी भी का ये रेज है, तो द लाइट नॉर्मल टू द वेव फ्रंट विच शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज नोन एज रे। बेटे रे हम लोगों के पास नॉर्मल होता है यानी 90 के एंगल पर होता है टू द वेव फ्रंट, ठीक है। और ये हमने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को शो करता है। हमारे पास बेटे जो वेव फ्रंट की टाइप्स है उसमें हमारे पास एक है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, जो स्फेरिकली फॉर्म में होगा बेटा वो स्फेरिकल होगा, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट, ये जो सामने आप लोगों के मौजूद है ये प्लेन वेव फ्रंट है। बेटे जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने लगता है ना सोर्स से, यानी एक सोर्स के बिल्कुल पास तो बहुत ज़्यादा लाइट होगी ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेटे ये लाइट कम होती है क्योंकि लाइट की नेचर है कि वो डिस्पर्स होती है, फैलती है, ठीक है। तो जब हम उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे चले जाएंगे, अगर आइडली बात करें हम इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, तो हम लोगों को जो ये वेव फ्रंट है ना बेटे, ये बिल्कुल ऐसे ना एक डॉट की तरह महसूस होगा और हम इसको कहेंगे हमें प्लेन वेव फ्रंट महसूस हो रहा है, ठीक है। सच ए सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज वेव फ्रंट। बेटे फिर हम लोगों के पास आता है हाइगन्स प्रिंसिपल। बेटे यहाँ पर हम लोगों के पास ये लाइट के लिए एक अहम प्रिंसिपल है।
हाइगन उन बेसिक साइंटिस्ट में से है बेटे जिसने लाइट को पढ़ा था, ठीक है। उसने बेटे ये बताया है कि अगर हम उसके दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसका पहला पॉइंट ये है कि एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट मे बी कंसीडर एज अ सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट विच स्प्रेड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इस तस्वीर में बेटे एक सोर्स है, सोर्स के आगे आपको रेड कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास नेक्स्ट एक वेव फ्रंट थी, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं बेटे ये हम लोगों के पास वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारे पास फेज सेम था, यानी ये जितने रेड पॉइंट्स हैं इनका फेज एक दूसरे के साथ सेम था, ठीक। ये रेड पॉइंट्स फर्दर बेटे एक सेकेंडरी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। इसको बेटे मैं सूरज वाली ही एग्जांपल से आपको समझा, लेकिन उससे पहले बेटे हम लोग ये देख रहे हैं, ये हम लोगों के पास बेटे पीछे से लाइट आ रही है, आगे येलो कलर की हमने एक ऑब्स्टिकल रखी है। अब जो आगे गो मतलब एक जगह ऑब्स्टिकल के आगे बेटे थोड़ी सी जगह वहां से लाइट ट्रेवल कर रही है। तो अब पीछे से तो लाइट बेटे स्ट्रेट आ रही थी, लेकिन यहाँ से इसकी वजह से ये जो जगह यहाँ से बेटे वो सेकेंडरी वेवलेट में कन्वर्ट हो रही है। ये बेटा हम लोगों ने वो जो सूरज की एक वेव फ्रंट ली थी उसको कंसीडर कर रहे हैं पहली पिक्चर में। उसमें जो ब्लू डॉट्स हैं, इन ब्लू डॉट्स का मतलब यह है बेटे कि हर डॉट जो सा है वो सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन रखता है। अब इस हर फेज ऑफ वाइब्रेशन को फर्दर बेटे अगर हम लोग इसका वेव फ्रंट बनाइए जो अब नेक्स्ट बनाया गया है, यानी ये एज अ सोर्स बिहेव करो और इसकी एक वेव फ्रंट बने, तो तमाम की जो वेव फ्रंट बनेगी वो ऐसी, ठीक है। जब ये ऐसी होगी तो बेटे ये इनके तमाम टेंजर्स को मिलाया जाए अगर तो नया वेव फ्रंट बन जाएगा, ये कहता था हाइगन, ठीक हो गया। ये जो हम लोगों के पास एक वेव फ्रंट होता है उसके अंदर जितने भी सेम मतलब वो वाइब्रेशन रखते होते हैं ना, फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होता है, वो जो तमाम पॉइंट्स हैं वो फर्दर एक सोर्स ऑफ नेक्स्ट वेवलेट के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो कहते हैं द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सरफेस दैट टचेस ऑल द सेकेंडरी वेवलेट। यही हुआ है, हमने जो ये मैं चौथी एक तरह से फिगर दिखाई है आपको, इसमें हमने क्या किया, हमने जो सेकेंडरी हमारे पास थे यानी जो हमारे पॉइंट्स थे उनकी जो वेवलेट्स बनी थी उनके तमाम पॉइंट्स को बेटे जोड़ दिया, तुम्हारी अगली वेव फ्रंट बन गई। तो ये कहता था हम लोगों के पास है। यहाँ पर भी बेटे उसने यही दिखाया कि ये जो रेड वाले पॉइंट्स हैं बच्चे ये हम लोगों के पास एक वेव फ्रंट में है, और इसी तरह यहाँ से बेटे वो सोर्स के तौर पर एक्ट करेंगे और जब हम उनके सरफेस को टच करेंगे तो नेक्स्ट वेव फ्रंट आ जाएगा। इनके दरमियान जो बेटे डिस्टेंस होगा वो सी डेल टी होगा, यानी एस इज इक्वल टू वी टी, और वी जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट सी होता है, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू सी डेल। ये उसने वेक्टर्स के जो दो पॉइंट्स है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो ये थे, एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट में बी कंसीडर एज द सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट व्हिच स्प्रेड आउट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक हो गया। और जो दूसरा है बेटे the new position of the wavefront after a certain interval of time can be found by constructing a source that touches all the secondary wavelets। बेटे नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है इंटरफेरेंस का। पिछले चैप्टर में इंटरफेरेंस का जो टॉपिक है वो कैंसिल आउट करवा दिया गया था। इंटरफेरेंस ये होती है बेटे कि हमारे पास दो लाइट वेव्स हों बेटे, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएं, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास इंटरफेरेंस है बेटे। इंटरफेरेंस दो तरह की होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि वहाँ पर इंटरफेरेंस कैंसिल हो गया था इसलिए आपको इनके बारे में नहीं पता था बेटे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि दो वेव्स आपस में मिले और उसके प्रोडक्ट में हमारे पास लेमडा की फॉर्म में कोई जवाब है, यानी एम 0 लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा। ये बात अलबत्ता हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसकी एक आसान जो डेफिनेशन है वो ये हो सकती है कि जब क्रस्ट क्रस्ट पर गिरे और ट्रफ ट्रफ पर गिर जाए तो तब भी हम लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। इसी तरह बेटा हमारे पास होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि क्रस्ट ट्रफ पर गिरे और ट्रफ क्रस्ट पर गिरे। और बेटा ये चीज़ मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बनाकर समझाई भी थी, जब मैंने आपको बीड्स की फिगर समझाई थी और वो तमाम चीज़ समझाई थी कि ये ज़ीरो कैसे हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे बेटे हमारा जो पाथ डिफरेंस आता है ना वो आता है 2m+1 लेमडा बाई 2, ठीक है। अब जो हमारे पास बेटे कंडीशंस हैं कुछ इंटरफेरेंस के लिए जो लाइट के लिए ज़रूरी हैं वो ये है कि द इंटरफेयरिंग बीम मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक।
दो वेव्स ले रहे हो, इनको बेटे मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए अगर आप इंटरफेरेंस कराना चाहते हो। मोनो का मतलब होता है एक, क्रोमेटिक होता है क्रोमा से निकला है रंग, एक रंग के, यानी ब्लू लाइट के साथ इंटरफेयर करेगी, रेड रेड के साथ, ग्रीन ग्रीन के साथ, वाइट वाइट के साथ। यानी अगर आपने इंटरफेरेंस करानी है तो आपके पास जो लाइट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। क्यों? अगर लाइट सेम है तो इसका मतलब ये है कि लेमडा उनका सेम है, ठीक है। द इंटरफेयरिंग बीइंग ऑफ द लाइट मस्ट बी कोहरेंट, ठीक है। दूसरी ये चीज़ होती है कि इसको कोहरेंट होना चाहिए। कोहरेंट का मतलब होता है कि इनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। कोहरेंट सोर्सेज वो होते हैं बेटे जिनके दो सोर्सेज होंगे, जाहिर बात है दो होंगे तो आप उनको इंटरफेयर करवाओगे ना, तो वो आपस में कांस्टेंट फेज डिफरेंस रखते हो।